भजन 126 बाइबल के मेरे पसंदीदा अध्यायों में से एक है। ये बहुत ही अद्भुत अध्याय है क्योंकि यहाँ परमेश्वर बात करता है कि वो इज़राइल के लोगों को पुनः स्थापित करेगा, वो उनके भाग्य को लौटा देगा, वो उनको नया कर देगा। और वो निर्मल जलधारा के विषय में बात करता है। वो बात करता है कैसे परमेश्वर अपने लोगों को स्वतंत्र करेगा, उन्हें आशीषित करेगा, उन्हें पुनः स्थापित करेगा। भजन 126 के अंत में एक विशेष वचन है जो यह कहता है, और वो ये कहता है जो रोते हुए बोते हैं वे आनंदित होकर और मगन होते हुए कटनी करेंगे और वो अपने साथ भेड़ों को लेके आएंगे। देखिए, हमें कठिन समय से होकर जाना पड़ता है, हमें पीड़ा होती है, हमें सताव से होकर जाना पड़ता है, परंतु परमेश्वर हमसे एक वाचा बांधते हैं। वो वाचा बांधते हैं कि जब हम आंसुओं में बोते हैं, जब हम उसकी दुहाई देते हैं और जब हम उससे कहते हैं हम आपके भूखे और प्यासे हैं, हमें आपकी आवश्यकता है, हमें आप चाहिए प्रभु, तो परमेश्वर महान और सामर्थी कार्य करेंगे। प्रभु उन चीज़ों को सुधार देंगे जो हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि सुधर सकती हैं। रिश्ते सुधारे जा सकते हैं और प्रभु में लोगों को वापस लाया जा सकता है। तो हम परमेश्वर को महान और सामर्थी कार्य करते हुए देखेंगे। तो इन दिनों में वास्तविकता में हमें क्या चाहिए? वो हमारा भूखा हृदय है। ऐसे लोग जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, उसकी धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। यीशु ने कहा धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वो हमें भरेगा जब हमारा हृदय उसके लिए भूखा और प्यासा होगा। क्या अर्थ है परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होने का? यीशु ने कहा जब तुम भूखे और प्यासे होगे तुम तृप्त किए जाओगे। अब इसका क्या अर्थ है? देखिए, भूख और प्यास मानव जाति की सबसे तीव्र इच्छाओं में से एक है, क्योंकि ये जीवित रहने की इच्छा है। आपको भोजन चाहिए, आपको पानी चाहिए, आप इन दोनों के बगैर जीवित नहीं रह सकते। तो जब आप भूखे और प्यासे होते हैं तो आपको जीवन की आवश्यकता होती है। आप कहते हैं मुझे वो चाहिए जो मुझे जीवित रख सकता है। तो ये आवश्यक है कि हमारी भूख और प्यास परमेश्वर के लिए हो। जब हम उसके लिए भूखे होते हैं, जब हम उसके लिए प्यासे होते हैं, तो वो हमें अपने आप से भर देगा, उसकी उपस्थिति आ जाएगी। और ये मैं अपनी विदेश यात्राओं में देखता हूँ, लोग वो जो भूखे और प्यासे होते हैं परमेश्वर के लिए, वो उसकी उपस्थिति में आते हैं, वो उसकी दुहाई दे रहे होते हैं, वो उसके लिए आंसू बहा रहे होते हैं, वो परमेश्वर को पुकार रहे होते हैं। और बहुत बार मैं क्या देखता हूँ, हमारे पश्चिमी देशों में, पश्चिमी विश्वासियों के बीच में हम आराम से हैं, हम उतने भूखे नहीं हैं, हम उतने प्यासे नहीं हैं परमेश्वर के लिए। तो कई बार परमेश्वर ऐसी चीज़ों को हमारे जीवनों में आने की अनुमति देते हैं जिसके द्वारा हम भूखे और प्यासे होंगे। और मैं आपसे कहता हूँ, जब वो परिस्थितियाँ आएँ तो इसके बजाय कि आप लोगों को दोष दें या निराश हों अपनी परिस्थितियों को लेकर, और इस बात को समझें कि परमेश्वर इन परिस्थितियों को लेकर आए हैं कि वो आपको परमेश्वर के लिए भूखा और उसके लिए प्यासा करें, और आप उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर महान और सामर्थी कार्य करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप रोते हुए बीज बोते चले जाएं, लेकिन आप आनंदित होकर लौटेंगे, भेड़ों को लेके आएंगे और लोगों को अपने साथ आप लेकर आएंगे जब आप उससे प्रार्थना करेंगे। तो आज आप उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाएं, आप उससे प्रार्थना करें और देखें कि वो क्या करता है।